हो सकता है, क्योंकि उसमें नीति की बातें लिखी हैं, उसमें काम की बातें लिखी हैं। जो अनीति प्रिय लोग हैं वो घर में महाभारत रख के पढ़ोगे तो गारंटी से लड़ाई होगी। परंतु उसमें तो सदाचार है, कितने विशेष पर्व है, दान पर्व, स्त्री पर्व, धर्म पर्व, शांति पर्व, हर चीज के बारे में बताइए महाभारत को। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा किसी शास्त्र में, या किसी से मैंने ऐसा नहीं, बड़े बड़े महात्माओं से नहीं सुना कि महाभारत घर पे रखने से लड़ाई होती है कभी भी। और गीता को बड़े प्यार से रखते हो, वो भी तो महाभारत का ही अंग है। वो क्या है, भीष्म पर्व से ही तो लिया गया है गीता भी। परंतु समझ के करो कोई भी काम, कोई लड़ाई नहीं होती कहीं भी महाभारत रखने से। कुछ धर्म विरोधी जनों की चाल हो सकती है इसमें कि नहीं रखेंगे तो पढ़ेंगे भी नहीं, और हमारे हिंदू धर्मीय लोग अज्ञानी रह जाएंगे, इसलिए पढ़ने ही मत दो, पहले ही प्लान बना रखा होगा इसमें। सब रखो, सब पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। कितनी विशेष बात है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और गाने के लिए तो बहुत सारी चीजें, पर क्या करें, महाभारत का नाम आया तो, पर यहां आगे कथा को ले जाना है। तो हुआ है कि महाभारत के द्वारा वेदार्थ आसान कर दिया स्त्रियों के लिए, पढ़ने के लिए। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिली, तो अपने आश्रम में समाधिस्थ हो गए थे। तो क्या हुआ, उस वक्त वहां पर देवर्षि नारद जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए नारद भगवान की। तो देवताओं से पूजित देवर्षि आज व्यास जी उनका पूजन कर रहे हैं। और पूछा नारद ने कि व्यास जी क्या चिंता है आपके हृदय में भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया की चिंता आपने हरण कर लिया और आप चिंता में। तो वेद व्यास जी बोले कि हस्तेव में सर्वमिदं तयुक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छा महे त्वात्मवात्म भूतम। देवर्षि आपकी बात सही है, जो कुछ करने योग्य बातें थी सब मैंने कर दी, जितना ज्ञान फैलाना था, विस्तार करना था, सब कुछ कर दिया, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं। अब आप मेरे असंतोष का कारण तो आप ही जानो, मुझे नहीं पता। तब नारद ने कहा कि व्यास जी आप पूछ रहे तो सुनो, हम बता रहे हैं आपको, समझो। आपने सब कुछ कही, स्त्रियों को क्या करना चाहिए, पुरुषों का धर्म क्या है, हाँ, परंतु आपने जो भी चीज को लिखी है, आपने अब तक ऐतिहासिक दृष्टि को सामने रखकर लिखी है। अब केवल आप उससे चिंतन से, मनन से ज्ञान तो हो सकता है, परंतु मन की शांति नहीं मिलती है। संसार में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान मिल जाएगा, पर पूरी शांति नहीं मिलेगी। जब आप भाव दृष्टि को केंद्र में रखकर भगवान की गुणगान बात कहें, तो हमारे इस तरीके से भगवान को केंद्र में रखो, ज्ञान को केंद्र में मत रखो, कर्म को केंद्र में मत रखो। तो हमारे विद्वान बहुत चर्चा करते हैं कि भागवत की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की, तो बाद में कोई गोपदेव नाम के ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने की ऐसे। पर इससे देखो ज्ञान तो बढ़ सकता है, परंतु मन में भागवत जी के प्रति वो भाव जागृत नहीं होंगे। तो संशोधन होना अच्छी बात है, परंतु बेवजह की संशोधन दुख के कारण बन सकते हैं। नारद जी ने समझाया, भाव दृष्टि को केंद्र में रखकर आप भागवत की रचना कीजिए। आपने ज्ञान और वैराग्य की बात तो बहुत की, लेकिन आगे आगे समय बहुत खराब आ रहा है, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए आप भक्ति को केंद्र में रखकर, ज्ञान मार्ग में भक्ति को केंद्र में रखकर भागवत बनाइए। तो बाद में क्या हुआ, अब हृदय में भाव जागृति करा के नारद जी तो वहां पर से नारायण नारायण करके विदा हो गए। और जब उसके बाद सम्यप्रास में आचमन करके वेद व्यास जी ने समाधि लगाई, और समाधि में जो जो देखा थोड़ी देर में, वो सब भागवत जी के रूप में आप लोगों के और हम लोगों के सम्मुख रख दिया। और उन्होंने एक बात तो बता दी कि हाँ, मैंने ऐतिहासिक चीजों को केंद्र में रखकर बहुत सारी चीजें लिखी, परंतु भागवत को रचने के बाद जो मुझे शांति मिली है ना, वो किसी चीज ने पहले मुझे नहीं थी। क्यों? इसमें हरि भजन की बात है, और हरि भजन बिना
सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना विश्राम नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं। और आनंद लेने के लिए केवल ऐसे गाओगे क्या, बिना ताली के कहाँ से आएगा आनंद? प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। व्यास जी को बताया राधे, भाव दृष्टि से आप भागवत बनाइए, भगवान का नाम स्मरण किए बिना सुख शांति नहीं मिलने। और यहाँ पर अपनी पूर्व जन्म की कथा बताते हुए नारद जी अपने स्थान तो चले गए, और जब बाद में व्यास जी महाराज ने अनुभव किया ना, तो जिस नाम को नारायण जपते हैं वही नाम सार निकला है ना, इसलिए आप लोग भी जपो, वही नाम सार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस नाम को जप करने से व्यास जी को परम शांति मिली, आप लोगों को भी शांति मिलेगी। हाँ, गाओ ना प्यार से, बहुत बढ़िया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। उठाओ दोनों हाथ, बजाओ ताली। राधे जय हो। जय जय श्री राधे। बंद करना, हमें पता चलना चाहिए गा भी रहे हैं या नहीं। अगर हमें पता चला ना नहीं गा रहे हैं तो अभी 5 घंटे नहीं छोड़ूंगा। बस इतनी सी आवाज। खाना खा के नहीं आए थे क्या? ऐसे बताना कौन कौन व्रती है आज। आज भी तो व्रत नहीं है कोई सा, पक्का नहीं है ना?
पर आपकी आवाज से मुझे लग नहीं रहा कि आप भरती नहीं हो। थोड़ा और जोर लगा लो, थोड़ा सा। जय हो। श्रीमन भजमन हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। नाम बिना आनंद नहीं। प्रभु आनंद नहीं। श्री कृष्ण बिना आराम नहीं। श्री कृष्ण बिना राम नहीं। श्री कृष्ण बिना आराम नहीं। श्री कृष्ण बिना राम नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। उसके बाद तो माताओं जय हो। उसके बाद जैसे भागवत जी की रचना की व्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की है। युधिष्ठिर को बाद में भीष्म पितामह द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है, आप जानते हैं। श्री कृष्ण को हस्तिनापुर से प्रस्थान इत्यादि कई प्रसंग हैं इसमें। श्री कृष्ण का द्वारकापुरी पहुंचना, बाद में परीक्षित का जन्म वर्णन, ये कई सारी कथाएं हैं। तो आज आगे बढ़ाएं कथा को थोड़ा सा। आप लोग सरदार जी को छोड़ देना हमारे। चलिए सरदार जी के साथ नारायण नारायण कर लो थोड़ा सा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण बोलो नारायण बोलो नारायण। क्यों तबले के साथ नहीं गाना क्या? संगीत के सुर के साथ ही गाओगे? गाओ। श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण बोलिए नारायण भगवान की। तो श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्याय, इसकी रचना सरस्वती नदी के किनारे पर हुई है। भगवान वेद व्यास जी ने की है साक्षात। और भागवत को कोई संहिता बोलता है, भागवत को शास्त्र भी कहा है और भागवत को पुराण भी कहा है। बस थोड़ी देर हल्ला मत मचाओ माताओं, बस देर से आई हो ना, देर से ही छोड़ूंगा, ठीक है? थोड़ी देर और साथ दो। बहुत अच्छे हो आप लोग सारे, बहुत ही बढ़िया। एक बार जय जयकार बोलना और शांति का दान देना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, साफ कहा कि ब्रह्म नदी के तट पर श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की। और देखिए ना, वेद व्यास जी ने उसके बाद सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, आखिर
ये भागवत वृक्ष फलना फूलना चाहिए, ये कैसे फलेगा फूलेगा, मैं तो इसका प्रचार नहीं कर सकता, कौन इसका प्रचार करेगा, इसी चिंता में रहने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद अपने ही बेटे सुखदेव जी पर उनका मन स्थिर हुआ है यहाँ पे माताओं। और सुखदेव जी तो पैदा होते ही भग गए थे जंगल की ओर, लाएं तो कहां से लाएं। और सुखदेव परमहंस भी है, उन्हें तो कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, भागवत क्यों कर सीखेगा, उसे तो सब कुछ आता है। परंतु दूसरी बार मन ने उनका जवाब दिया, नहीं, सब कुछ सीखने के बाद भी भागवत तो जैसे एक भरपेट खाना खाने के बाद जैसे पान रोचक और पाचक का काम करता है ना, भागवत भी सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी ठीक पान की तरह ही काम करता है। इसलिए जरूर उसे पसंद आएगा। कुछ शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक सुनाया और हुआ ऐसा, वन में जैसे उनके शिष्य लोग गए गाय चराने के लिए, तो वो श्लोक का गान करते थे। सुखदेव जी महाराज वहीं पर बट वृक्ष के नीचे एक जगह आसन जमा कर बैठते थे, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। जब उन भागवत श्लोकों का गान सुना तो उन गान को सुनते सुनते पीछे